मनोज तिवारी है क्या? वो बेपंथी का लोटा है, तुम उसके बारे में जानते हो? पब्लिक जाके पूछो ना, जूते मारेगा चले। आरएसएस के लोग जो होते हैं इतना झूठ बोलते हैं, वो झूठ को भी सच कर देते हैं। एक विकास बताइए कोई तिवारी ने करा हो नाचने गाने से अलावा? इसे एबीसीडी का पता नहीं, ठुमके लगाने जानता है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम यार? ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। या आरएसएस और बीजेपी क्या है? ये तो इतना झूठ बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को। कन्हैया जीतेंगे 2,70,000 वोटों से। कन्हैया आए का मतलब है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। अरे कहाँ नचनिया की बात कर रहे हो आप? दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गूंजर हो, मुसलमान हो, एक तरफा हिसाब हो गया। कन्हैया को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। उन नचनिया की क्यों बात कर रहे हो? वो क्या काम किया है उन्होंने? झूठ, प्रोपेगेंडा। हम जेल का जवाब वोट से ही देंगे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिर इस बार का माहौल क्या है। क्या मनोज तिवारी फिर से जीतेंगे या कन्हैया कुमार इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे? आखिर यहाँ का समीकरण इस बार क्या बन रहा है? क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है यहाँ का? देखिए, माहौल तो ये है कि कन्हैया की जो कन्हैया जी को जो है ना, ये हर वर्ग चाहता है। हाँ। ऊंचा वर्ग भी, नीचा वर्ग भी, मुसलमान भी, दलित भी, पिछड़ा भी, जाट भी। उसकी वजह यह है कि हर आदमी जो है अपने लिए जीता है। कन्हैया कैंडिडेट, हमारे राहुल जी ने इतना अच्छा कैंडिडेट दिया है कि जो है क्या नाम है, आज तक ऐसा कांग्रेस का टिकट नहीं दिया। हमने कई सीटें लड़ाई हैं लोकसभा की, लेकिन जितना इसमें इनको चाह रहे हैं कन्हैया जी को, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, ऊंचा वर्ग है, कन्हैया हो रहे हैं। अब भैया मशीनों से कोई हरा दे तो मैं कह नहीं सकता। कन्हैया जीतेंगे 2,70,000 वोटों से। और मैं आपको बता दूं, कितना कॉन्फिडेंट? मैं कॉन्फिडेंस नहीं, आप मैं 20 सीटों पे, मुस्तफाबाद है, किरावल नगर है, सारी सीटों पे घूम रहा हूँ। जहाँ भी एक आवाज आ रही है, कन्हैया को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ। कन्हैया आए का मतलब है लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, कांग्रेस को मजबूत करना, राहुल जी के हाथ को मजबूत करना। कन्हैया जैसा व्यक्ति आज तक जो है कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट नहीं दिया। और मेरे बहुत किस्मती है, बड़ी खूबी है इस जनता के आवाम से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, जितना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कन्हैया है आज तक ऐसा। ये तो कौन है? ये किसकी बात कर रहे हो तुम? मनोज तिवारी साहब। अरे कहाँ नचनिया की बात कर रहे हो यार तुम? मैं क्या नाम है, कुछ है वो मनोज तिवारी है क्या? समाजवादी से इलेक्शन लड़ा वो बेपंथी का लोटा है, तुम उसके बारे में जानते हो? समाजवादी से इलेक्शन लड़ा वो, समझे? ये तो कांग्रेस के जो है, राहुल को अगर लाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, कन्हैया को लाना है। 10 साल सांसद रहे मनोज तिवारी। अरे वो भैया कुछ भी रहे, पब्लिक जाके पूछो ना, जूते मारेगा चले। आरएसएस के लोग जो होते हैं इतना झूठ बोलते हैं, वो झूठ को भी सच कर देते हैं। एक विकास बताइए कोई तिवारी ने करा हो नाचने गाने से अलावा? कन्हैया एक ऐसी चीज है कि कन्हैया जहाँ भी जाए लोग बिगड़ के कह रहे हैं कन्हैया दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गूंजर हो, मुसलमान हो, एक तरफा हिसाब हो गया। कन्हैया को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। कैसी बात कर रहे हो? क्या नाच होने वाले की बात कर रहे हो तुम? लेकिन मनोज तिवारी कह रहे जाता हूँ क्षेत्र में, लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। अरे कहाँ जाता है वो? भीड़ में जाता है। कन्हैया हमारे देखो सड़कों पर जा रहे हैं, जनता के आवाम को प्यार कर रहे हैं। कहाँ से मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ, कन्हैया के प्यार में आया हूँ। देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो कन्हैया को पार्लियामेंट में भेजना होगा। जब इस संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, और सब राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो राहुल जी को लाना है, तो कन्हैया को लाना होगा। और कर रहे हो तुम, इसकी बात कर रहे हो? इसे एबीसीडी का पता नहीं, ठुमके लगाने जानता है। ये क्या बातें कर रहे हो तुम यार? ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। या आरएसएस और बीजेपी क्या है? ये तो इतना झूठ बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं लोगों को, गुमराह करते हैं लोगों को। ये मिसगाइड करने के कल 400 की सीट, 400 सीट, अरे है कहाँ तुम्हारे पास 400 सीट? पिछले क्या 15 लाख रुपए देंगे? जब उससे सवाल किया गृह मंत्री तमिलपाल से, तो उसने क्या कहा कि हमारा जुमला था। सारे जुमलेबाजी अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब देश में विकास चाहिए, समझे? अरे जा क्या नाम है, हमारी पूछो कन्हैया के दीवाने सब बताओ भाई। कन्हैया जिंदाबाद। ये जितने भी लोग हैं ना, मुस्तफाबाद चले जाओ, बाबरपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कन्हैया को चाह रहे हैं जैसे कोई राहुल जी ने क्या कैंडिडेट दिया है। और हर पार्टियों में विरोध होता है, थोड़ा बहुत तो विरोध होता है। कांग्रेस लग रहे हैं, सीपीएम लग रही है, आम आदमी पार्टी लग रहे हैं। या तुम कह रहे हो ऐसी बात करो, 2,70,000 वोटों से जीतेगा कन्हैया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। सबसे ज्यादा विकास कन्हैया करेगा। मेरी बात लिख लेना आप। मनोज तिवारी कह रहे हैं 4 जून के बाद मैं उसका नाम क्यों ले रहे हो मनोज तिवारी का? अरे कैंडिडेट भाजपा से है। अरे जूता मारेंगे, किसी ने देखा ना गाड़ी बग रहे सब मनोज तिवारी। तुम क्या नचनिया ठुमका लगा था, उसके ठुमके की बातों मार रहे हो तुम। उसने क्या बातें कर रहे हो? मनोज हम तो जाते जानते हो मनोज को। समाजवादी से इलेक्शन लड़का अधिकार उठा के देखो उसका। कल वो मुलायम सिंह की बात कर रहा था, आज बीजी की बात कर रहा है। यार ये आदमी, ये कन्हैया की देखो, संघर्ष देखो, समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए
लोकतंत्र बचाना हमने सबसे पहले। लोकतंत्र कौन बचा सकता है? सिर्फ कन्हैया बचा सकता है अगर लोकतंत्र बचाएगा तो। इसलिए हम कन्हैया को, हम जितने भी हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, जाट हो, गुजर हो, सब कन्हैया को प्यार कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो कन्हैया 2,70,000 वोटों से जीतेगा। और तुम आना यहाँ पर कन्हैया से, कन्हैया ऐसा नहीं है झूठ बोल दो, जुमले 15 लाख को जुमला बना दिया। जब पब्लिक ने पूछा 15 लाख कहाँ है तो कह रहे हम तो जुमला था। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब जो है जुमलेबाजी खत्म हो गई। ना हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान चलेगा, ना कश्मीर चलेगा। अब चलेगा विकास। जो विकास करेगा पब्लिक उसको वोट देगी। और ये कैंडिडेट राहुल जी ने हमारे बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। ये सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस को जिताएगा और लोकतंत्र बचाएगा और राहुल जी के मजबूत हाथ करेंगे। इसलिए कांग्रेस जिंदाबाद की बात करो सिर्फ। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 10 साल जो हमने काम किया उससे काम पे वोट मारे। अरे यार तुम फिर मनोज की बात उन नचनिया की क्यों बात कर रहे हो? वो क्या काम किया है उन्होंने? झूठ, प्रोपेगेंडा। तिवारी की बात करे जा रहे हो। अरे ये युवा ऐसा, इसने संघर्ष देखो। लोकतंत्र को बचाएगा सिर्फ कन्हैया। कन्हैया साला कोई नहीं बचा सकता। हमने 10-30 साल हो गए यहाँ पर, हमने 5 इलेक्शन लड़ाए जहाँ पर आप खड़े हो। समझे? हमसे ज्यादा तजर्बा आधे विधायक मेरे साथ के हैं। मतीन हो, रजिया हो, सुल्ताना हो, ये यूनुस हो, ये मेरे साथ के नेता हैं। हम जो आपको बता रहे हैं 2,70,000 वोटों से कन्हैया जीतेगा। लिख रहे ना रफाकत चौधरी। ये नंबर कहाँ से बता रहे हैं? कैसे मालूम चल रहा है? कैसे? अरे हम आंकड़े कर रहे हैं। 10 की 10 विधानसभा हम जानते हैं कितना वोट कहाँ से जीतेगा। समझा? हमें पता है। एक तरफा जो है आपके पहला कैंडिडेट ऐसा है कन्हैया, जो कांग्रेस से जो रोल मचा रहे थे ना, कुछ हर पार्टियों में विरोध करते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आरएसएस के लोग भी होते हैं पार्टियों में कुछ, इसलिए कुछ कांग्रेस में। इस बार जीतने जा रहे हैं कन्हैया। अरे यार जीत रहे, पार्लियामेंट बन गया यार, तुमसे ना मिठाई खा लेना। एमपी बन गए। अरे यार हम कह रहे हैं ना, लिखो ना, हमारी बात नोट करो जाओ साथ कागज पे। रफाकत चौधरी नाम है हमारा। 2,70,000 वोटों से कन्हैया जीतेगा। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे। क्या लगता है भाई साहब, इस बार का चुनाव, मनोज तिवारी का 10 साल का कार्यकाल, कैसा लगता है आपको? अब की बार कन्हैया कुमार जी जीतेंगे यहाँ। कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी कह रहे 10 साल हमने काम किया है। काम किया होगा उसने। तो आपको कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? मैं, हमारे को नजर नहीं आ रहा। आप इसके आप बता रहा हूँ ना। कहाँ किया काम? कह तो रहे हैं काम ही काम हुआ है, जनता खुश है। मेरे को तो नहीं लग रहा। आपको दिख रहा है क्या कहीं काम हुआ है? हम वही जानने आए लोगों से। नहीं, हमारे को नहीं लग रहा है। हम राजस्थान से है, जोधपुर से, भैया के चुनाव में। अच्छा, चुनाव लड़ाने आए यहाँ पे। हाँ। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है। हम मिल रहे हैं सभी से जाके। अच्छा है, अच्छा चुनाव फाइट करेंगे, जीतेंगे अगली बार 100%। चलो और लोग यहाँ कर खड़े हैं। क्या लगता है भाई, यहीं से हो? और किसको वोट दे रहे हो इस बार? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को। मनोज तिवारी कह रहे हैं कोई इस टक्कर में है ही नहीं। मनोज तिवारी खुद टक्कर में ना किसी के, खुद टक्कर में नहीं है। वो खुद एक टक्कर का आदमी है, एक टक्कर मारे जब गिर जाएगा। 10 साल सांसद हैं यहाँ पे कौन? मनोज तिवारी। मैं तो देखा पहली बार है उसे दिल्ली में आते हुए। पहली बार देखे? और क्या 10 साल नजर नहीं आए? 10 साल हमने देखा ही नहीं है। मैं दिल्ली में पहली बार देखा उस दिन। बहाना देखा जब रोड बंद करा रहे, दिन ही देखा हम लोग। क्या कर रहे थे? उस दिन देखा जिस दिन रोड बंद करा रहे थे आके। रैली निकाली थी जब ही देखा मनोज तिवारी पहली बार। हमने कहा मनोज तिवारी नाम का कोई बंदा है बीजेपी में। तो इस बार क्या चाह रहे हो? इस बार कन्हैया कुमार छा रहे हैं कांग्रेस को। कन्हैया कुमार चाह रहे हैं, जीत पाएंगे? जीत पाएंगे पक्का। हाँ। क्या लगता है भाई साहब, इस बार किसके साथ, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? ये हम तो केजरीवाल साहब के साथ हैं। केजरीवाल के साथ? हाँ जी बिल्कुल। कहीं भी जैसे उन्होंने कहा है कि जेल का जवाब वोट से, तो हम जेल का जवाब वोट से ही देंगे। जेल का जवाब वोट से देंगे? हाँ जी बिल्कुल। बाहर आ गए हो? बिल्कुल आ गए हैं, बेल पर हैं, देखते हैं अब क्या चलता है क्या नहीं, लेकिन हम हैं उन्हीं के साथ बस। तो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी कन्हैया कुमार है यहाँ पर? हाँ जी उन्हीं को वोट कर रहे हैं इस बार? हाँ जी बिल्कुल उनको ही वोट कर रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी का 10 साल कैसे लगता है आपको, काम वगैरह हुआ है कि नहीं? देखिए कोई भी सरकार आती है ना तो काम तो करती ही है, वो अपने हिसाब से बेहतर करती है। अब किसी के लिए कुछ काम अच्छा हो जाता है तो किसी के लिए कुछ काम खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि शिक्षा के साथ जाना है, ठीक है जी, संविधान जुड़ा रहे उसके साथ जाना है, बस यही चाहते हैं और अपना देश आगे बढ़ता रहे। तो मनोज तिवारी 10 साल काम किए कि नहीं? बिल्कुल किए हैं। तो कामों से खुश हैं मनोज तिवारी के? हाँ जी बिल्कुल हैं, जैसे भी है। मनोज तिवारी के कामों से खुश है मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद? बीजेपी के सांसद हैं। अच्छा मनोज तिवारी जी, देखिए जी मनोज तिवारी को नहीं जानते? नहीं, मनोज तिवारी को नहीं जानते हम तो बस जी केजरीवाल जी को ही जानते हैं डायरेक्ट से। केजरीवाल जिंदाबाद। सिर्फ केजरीवाल? चलिए मनोज तिवारी को कोई जानता ही नहीं तो उसको खुद ही नहीं पता मनोज तिवारी है कौन, को केजरीवाल कर रहा है। ये तो पता होना, चेहरा होना चाहिए इंसान जो तो सब वोट देगा। मनोज तिवारी 10 साल सांसद है, वैसे कोई नहीं जानता है। सांसद में 10 साल रहा है, लेकिन 10 साल यहाँ पर नहीं तो आगे काम कराने के लिए।
जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर खड़ा हो रहा है अपना काम तो कराएगा। वो काम ही नहीं हो रहा, खाई को वोट देना किसी को। काम होता है क्या होता है, दंगे कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, ये काम हो रहा है इनसे। और क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब जीतना तो दंगे करा दी, जीत हो गई।